क्या आपने कभी महसूस किया है कि अरबों लोगों की भीड़ में, भरे पूरे परिवार में या सोशल मीडिया पर हजारों दोस्तों के बीच भी आपके भीतर एक ऐसा कोना है जो हमेशा अकेला रहता है? हम इस अकेलेपन से डरते हैं, इससे भागने के लिए फोन उठाते हैं, नए रिश्ते तलाशते हैं और शोर में खो जाना चाहते हैं। लेकिन सोचिए, अगर जिसे आप अपनी सबसे बड़ी कमजोरी या अकेलापन समझ रहे हैं, वही वास्तव में इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी महाशक्ति हो। 3000 साल पहले जब राजा जनक को परम ज्ञान का साक्षात्कार हुआ, तो उन्होंने अपने अकेलेपन को देखकर आंसू नहीं बहाए, बल्कि वे असीम आनंद में चिल्ला उठे। उन्होंने अष्टावक्र गीता के अध्याय 2 श्लोक 3 में एक ऐसा क्रांतिकारी सत्य उद्घाटित किया जो हमारे जन्म, मृत्यु, आने और जाने के भ्रम को एक ही झटके में तोड़ देता है। जनक ने कहा, अहो अहम नमो मह्यमे को हम देहवान पाए, यानी आश्चर्य है, मैं शरीर वाला दिखता हूं, फिर भी केवल मैं ही अकेला हूं। न मैं कहीं जाता हूं, न कहीं से आता हूं। यह कैसे संभव है कि शरीर में रहते हुए भी कोई कहीं न जाए और पूरे ब्रह्मांड में समाया रहे? आज के इस विषय के गहन विश्लेषण में हम इस रहस्य की हर परत को खोलेंगे। नमस्कार मित्रों, आत्म खोज और सनातन दर्शन की इस पावन यात्रा में आप सभी का हृदय से स्वागत है। अष्टावक्र गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, ये चेतना की वह अग्नि है जो अज्ञान और भ्रम के हर तिनके को भस्म कर देती है। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि कैसे जनक ने अपने अविनाशी स्वरूप को पहचानकर स्वयं को नमन किया था। आज हम प्रवेश कर रहे हैं अध्याय 2 के तीसरे श्लोक में, जहां राजा जनक ये समझाते हैं कि स्थान, गति और अकेलेपन का वास्तविक सच क्या है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी आंखें, कान और सबसे महत्वपूर्ण, अपना मन खुला रखकर इस सफर में हमारे साथ बैठिए। अहो अहम नमो मह्यमे को हम देहवानपि क्वचिन्न गणता नागंता व्याप्य विश्वमवस्थित कणका। इस श्लोक में दो बड़े विरोधाभास हैं। पहला विरोधाभास, जनक कहते हैं कि मेरे पास शरीर दिखता है, फिर भी मैं अकेला एकमात्र हूं। दूसरा विरोधाभास, न मैं कहीं जाता हूं न आता हूं, बल्कि पूरा विश्व ही मुझ में समाया हुआ है। आइए इन दोनों सूत्रों को तर्क और दर्शन की कसौटी पर कसते हैं। दोस्तों, वेदांत में एक बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत है, घटाकाश, यानी घड़े के भीतर का आकाश। जब आप एक खाली घड़ा अपने हाथ में लेकर दिल्ली से मुंबई जाते हैं, तो क्या घड़े के अंदर का आकाश यात्रा करता है? नहीं, घड़ा गति कर रहा है, लेकिन आकाश तो वही है, स्थिर और अखंड। जब घड़ा टूटता है तो अंदर का आकाश बाहर के महाआकाश में मिल जाता है। वास्तव में वह कभी अलग था ही नहीं। बिल्कुल इसी तरह आपका शरीर घड़ा है जो जन्म लेता है, चलता है, बूढ़ा होता है और मरता है। लेकिन आपकी चेतना, आत्मा, वह आकाश है जिसमें अरबों शरीर पैदा होते हैं और मिट जाते हैं। चेतना कहाँ जाएगी? वह पहले से ही हर जगह मौजूद है। इसीलिए जनक कहते हैं, क्वचिन्न गणता नागंता, मैं न कहीं जाता हूं न आता हूं। संसार में अकेलापन एक अभाव है। जब कोई साथी नहीं होता तो मन तड़पता है। लेकिन अद्वैत में एकत्व का अर्थ है दूसरा कोई है ही नहीं। जब आप यह जान लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति, प्रकृति, पशु पक्षी सब उसी एक चेतना के विभिन्न रूप हैं, तो अकेलापन कैवल्य और पूर्णता बन जाता है। आधुनिक क्वांटम भौतिकी भी आज उसी सत्य के करीब पहुंच रही है, जिसे अष्टावक्र और जनक ने हजारों साल पहले अनुभूत किया था। स्पेस का अस्तित्व। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड में खाली स्थान निष्क्रिय नहीं है, बल्कि वही सब ऊर्जा का आधार है। ऑब्जर्वर इफेक्ट। क्वांटम प्रयोग साबित करते हैं कि देखने वाले के बिना किसी भी कण का निश्चित अस्तित्व नहीं है। जब जनक कहते हैं व्याप्य विश्वम अवस्थितः, तो वे यही कह रहे हैं कि यह पूरा दृश्य, जगत मेरी ही चेतना के पर्दे पर
खींचा हुआ एक चित्र है। चित्र बदलता है, पर्दा कभी नहीं हिलता। दैनिक जीवन की भाग-दौड़, घड़ी की टिक-टिक, करियर का तनाव और फिर एक व्यक्ति जो शांत भाव से सब देख रहा है। अब सवाल उठता है कि इस ज्ञान को हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू करें? एक, कहाँ पहुंचना है? कि तनाव से मुक्ति। हम जीवन भर कहीं न कहीं पहुंचने की होड़ में दौड़ रहे हैं। मुझे उस पद पर पहुंचना है, मुझे उस मुकाम पर जाना है। जनक का यह सूत्र याद दिलाता है कि आंतरिक रूप से आप पहले से ही पूर्ण हैं। अपने लक्ष्यों के लिए कर्म कीजिए, लेकिन यह मत भूलिए कि आपकी असली शांति किसी भविष्य के स्थान पर निर्भर नहीं है। 2, बिछड़ने और मृत्यु के भय का अंत। जब कोई प्रियजन दूर जाता है या मृत्यु को प्राप्त होता है, तो हमें लगता है कि सब समाप्त हो गया। लेकिन चेतना के स्तर पर कोई कहीं नहीं जाता। रूप बदलता है, मूल तत्व कभी नष्ट नहीं होता। आइए अगले 1 मिनट के लिए बाहरी दुनिया को शांत करें। अपनी आंखें सहजता से बंद कर लें। एक गहरी और शांत श्वास अंदर लें और धीरे धीरे छोड़ें। महसूस करें कि आपका शरीर यहाँ बैठा है, लेकिन आपकी जानने वाली चेतना असीम है। कमरे की दीवारों को देखें, उनके पार के आकाश को महसूस करें। जो इस पूरे विस्तार को जान रहा है, वही आप हैं। न आपको कहीं जाना है, न कहीं से आना है। आप अभी इसी क्षण पूर्ण हैं। मन ही मन दोहराएं, व्याप्य विश्वम अवस्थितः, मैं ही इस समस्त अस्तित्व में समाया हुआ हूं। प्रिय मित्रों, अष्टावक्र गीता का यह श्लोक हमें अपनी सीमाओं से बाहर निकालकर अनंतता में स्थापित करता है। देह में रहते हुए भी स्वयं को देहातीत अनुभव करना ही ज्ञान की चरम सीमा है। यदि इस श्लोक की व्याख्या ने आपके अंतर्मन को छुआ हो, तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करें और इस वीडियो को उन सभी साधकों के साथ साझा करें जो सत्य के खोजी हैं। अगले वीडियो में हम अध्याय 2 के चौथे श्लोक के गहरे रहस्यों में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए अपने भीतर स्थित उस अखंड चेतना को मेरा सादर प्रणाम। धन्यवाद। ओम तत्सत।